आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिविलेड एजुकेशन पे। बहुत दिनों से स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो ही बना दूं। कई स्टूडेंट ने पूछा, उनको कंफ्यूजन है कंप्यूटर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यूपी पीसीएस में आप जानते हैं ओ लेवल मांगता है। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी क्या ओ लेवल मांगता है, जिसके पास ओ लेवल नहीं है क्या वो फॉर्म फिल कर सकता है, नहीं कर सकता। तो मैं आपके आपके सभी डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। आप लोग 2 मिनट का समय दें, सभी डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड। आपका सर्टिफिकेट में कुछ स्पेलिंग गलत हो गई है उससे रिलेटेड मैं सभी डाउट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। ठीक है, आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हो, अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जॉब से संबंधित, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अदर गवर्नमेंट जॉब्स, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए, अपने डाउट्स लिखिए। जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा मैं आपके सवालों का समाधान करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, ये स्टूडेंट है, इन्होंने पूछा इनके पास ये सर्टिफिकेट है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, डोएक और नीलिट सेम है। डोएक और नीलिट सेम है, बस नाम पहले था, जो डोएक नाम था वो पहले था, अब उसको नीलिट बोलते हैं। ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए, डोएक और नीलिट दोनों सेम है। नीलिट अब बोला जाता है, डोएक पहले बोला जाता था। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए, तो आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ की वैकेंसी आती है, ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ की जो भी वैकेंसी आती है, इसमें क्या क्या कंप्यूटर में अलाउ है, क्या क्या एक्सेप्ट है। वहां पे देखिए, जिसके पास ओ लेवल है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसके पास ओ लेवल नहीं है, ट्रिपल सी किया है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास ना ओ लेवल है ना ट्रिपल सी है लेकिन पीजीडीसीए है, तो पीजीडीसीए वाले भी फिल कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास पीजीडीसीए भी नहीं है, तो जिसके पास डीसीए है, लेकिन डीसीए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से होना चाहिए या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, वो भी अलाउ है। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, चाहे वो नीलिट हो, चाहे वो डोएक हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो वो भी अलाउ है। प्लस अगर ये भी नहीं है आपके पास, अगर आपने बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, तब भी आप अलाउ है, एलिजिबल हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस से। अगर मान लीजिए बीएससी कंप्यूटर साइंस नहीं है, कहीं कहीं बीएससी कंप्यूटर साइंस की जगह बीएससी आईटी होता है, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो भी अलाउ हैं। ठीक है, इसके अलावा जिसके पास बीएससी आईटी भी नहीं है, बीटेक है, तो बीटेक की आपकी कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो आपकी सीएस की ब्रांच हो, चाहे वो आपकी ईई की ब्रांच हो, कोई भी ब्रांच हो आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, चाहे कोई भी ब्रांच हो, आप अलाउ हैं बीटेक अगर आपके पास है तो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो और आपने उसमें 6 महीना या 1 साल का कंप्यूटर कोर्स पढ़ा है, मतलब कंप्यूटर विषय अगर आपने पढ़ा है 6 महीना या 1 साल, कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, तब तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि उन्होंने बीबीए किया है, तो देखिए बीबीए के कोर्स में पहले आप देखिए, क्या बीबीए के किसी भी सेमेस्टर में आपने कंप्यूटर पढ़ा है। अगर बीबीए के किसी भी सेमेस्टर में आपने कंप्यूटर पढ़ा है और मार्कशीट में उसके मार्क्स शो कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे बीबीए के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, जो भी बीबीए के स्टूडेंट सुन रहे हो, अगर बीबीए के किसी भी सेमेस्टर में आपने कंप्यूटर पढ़ा है, आपने कंप्यूटर का कोई भी एक एग्जाम दिया है, कोई भी टेस्ट दिया है, और मार्कशीट में अगर वो शो हो रहा है किसी भी एक सेमेस्टर में, चाहे वो थर्ड हो चाहे फोर्थ, किसी भी सेमेस्टर में अगर आपने कंप्यूटर दिया है, तो आप एलिजिबल हैं, आपको अलग से कंप्यूटर की कोई भी क्वालिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ओ लेवल के अलावा ट्रिपल सी के अलावा डीसीए, डीसीए के अलावा पीजीडीसीए, पीडीसी पीजीडीसीए के अलावा बीएससी आईटी या बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए। ठीक है, किसी के पास बीसीए या फिर बीटेक, किसी भी ब्रांच से बीटेक, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, किसी भी ब्रांच से बीटेक, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, किसी भी ब्रांच से। ठीक है, अगर ये सब आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और एक बात मैं और बता रहा हूँ, देखिए ट्रिपल सी, कुछ लोग ट्रिपल सी, ज्यादातर तो आपको पता है कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है डोएक और नीलिट से, डोएक और नीलिट से। ठीक है, लेकिन कुछ लोग यूनिवर्सिटी से करते हैं, जैसे आपको पता है राष्ट्रीय टंडन जो ओपन यूनिवर्सिटी जो है राष्ट्रीय टंडन, वो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट देती है। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी, तो आपका यूनिवर्सिटी से है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप एलिजिबल हो क्योंकि यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, यूनिवर्सिटी मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है आपका। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो फेक नहीं होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए या किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। ये नहीं कि आप किसी भी प्राइवेट कंप्यूटर
साइबर कैफे में जाएं और जाके अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, वो आपका फेक माना जाएगा। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर का ऐसे ही टाइपिंग सेंटर है, आप वहां जाके सर्टिफिकेट बनवा लें, वो फेक माना जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप सर्टिफिकेट ऐसा बनवाते हैं तो उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता कि वो आपका एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। एक बात मैं और बता रहा हूँ, कुछ लोग एनजीओ, जैसे कुछ संस्था होती है एनजीओ, ठीक है, तो एनजीओ वाला सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट है, अलाउ है। ठीक है, एनजीओ वाला सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट अलाउ है। कुछ लोग स्किल डेवलपमेंट, जो भारत सरकार का जो प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट, आप जानते होंगे स्कीम, स्किल डेवलपमेंट वाला भी सर्टिफिकेट अलाउ है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट वाला भी सर्टिफिकेट आपका अलाउ है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से करें लेकिन वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। ठीक है, जैसे कुछ लोग जैसे कुछ कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं, वो प्राइवेट तो होते हैं लेकिन जो वो अपना एग्जाम कराते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। ठीक है, तो उनका भी अलाउ है। अगर वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और आपको आपकी जो मार्कशीट है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, तब आपका अलाउ है। ठीक है, मतलब फेक सर्टिफिकेट आपका नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी जाके इंस्टीट्यूट से ऐसे ही जाके बनवा लें पैसा देके। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, अब सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादातर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके सर्टिफिकेट में स्पेलिंग गलत रहती है। स्पेलिंग, अब देखिए स्पेलिंग भी कई तरीके की होती है, स्पेलिंग कई तरह की। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए किसी का नाम पूजा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूजा है किसी का नाम, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी टाइटल आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए पूजा कुमारी किसी का नाम हो गया। ठीक है, पूजा कुमारी किसी का नाम हो गया, एक स्पेलिंग ये हो गई और दूसरी स्पेलिंग हो गई पूजा, PUJA कुमारी। ठीक है, हाई स्कूल में स्पेलिंग ये लिखी थी POOJA पूजा कुमारी, लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट में या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में ये स्पेलिंग लिखी है PUJA। तो क्या डीवी के समय क्या एक्सेप्ट करेंगे वे लोग? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। तो देखिए मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं, अगर मान लीजिए आपकी हर जगह स्पेलिंग सही है, हर जगह आपकी स्पेलिंग सही है, केवल किसी भी एक सर्टिफिकेट में आपकी स्पेलिंग इस तरह की है, मतलब डबल ओ की जगह यू है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट में भी आपकी वही स्पेलिंग है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट में वही स्पेलिंग है, इंटर की मार्कशीट में भी वही स्पेलिंग है, आपके आधार कार्ड में भी वही स्पेलिंग है। आप मान लीजिए अगर कास्ट सर्टिफिकेट या मान लीजिए निवास अगर आप दिखाते हो, अगर आपकी उसमें भी वही स्पेलिंग है, अगर आपने फॉर्म जो फिल किया है उसमें भी वही स्पेलिंग है और सर्टिफिकेट में अगर आपकी ये स्पेलिंग है, तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास एफिडेविट होना चाहिए, एफिडेविट के अलावा जो पढ़ने में आना चाहिए, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे पूजा इसको भी पढ़ेंगे, पूजा इसको भी पढ़ेंगे, पूजा कुमारी ये भी होगा, पूजा कुमारी ये भी होगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस डीवी के समय आपको क्या बोलते हैं, एफिडेविट आपको वहां सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर जगह तो आपकी स्पेलिंग सही है, केवल यहाँ पे उनकी गलती से, नीलिट की गलती से आपका ये गलत हुआ है। ठीक है, एक बात ये। अब देखिए दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए किसी बंदे का नाम है रविंद्र। ठीक है, रविंद्र नाम है, लेकिन आपके सर्टिफिकेट में स्पेलिंग हो गई है RAVENDR, रविंद्र हो गई है। ठीक है, रविंद्र और रविंद्र, बाकी हर चीज सही है, बाकी सारा सर्टिफिकेट आपका सही है, लेकिन जो आपके पास ट्रिपल C का सर्टिफिकेट है या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है उसमें आपकी ये स्पेलिंग हो गई है रविंद्र और रविंद्र, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पढ़ने में वही आ रहा है, फादर्स नेम वही मतलब फादर्स नेम वही लगा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ वही है, बाकी सारे सर्टिफिकेट में वही स्पेलिंग लिखी है, केवल ट्रिपल C कंप्यूटर सर्टिफिकेट में ये स्पेलिंग है। तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब भी आपको एफिडेविट ले जाना पड़ेगा और वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिली मिस्टेक है। ठीक है, सिली मिस्टेक है, एक आध अल्फ़ाबेट वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के में लास्ट में एक्स्ट्रा ए लग जाता है या एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट लग जाता है या अल्फ़ाबेट नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सब अलाउ है, बस कंडीशन ये है कि बाकी जो आपके पास सर्टिफिकेट होंगे उसमें आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स मतलब फादर्स नेम आपका सब कुछ सही होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात और बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मान लीजिए इन्हीं का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए गीता। ठीक है, ये गीता हो गया। ठीक है, और गीता ये भी होता है। ठीक है, तो देखिए गीता कुमारी या गीता कुमारी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, पूजा गीता। ठीक है, कहीं डबल ओ होता है, कहीं सिंगल यू होता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ने में आ रहा है, बाकी सब सही है तो सही है। लेकिन अगर टाइटल मान लीजिए चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गीता कुमारी है, ठीक है, और मान लीजिए दूसरी जगह आ गया गीता सिंह। ठीक
ठीक है, तब बिल्कुल आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। वो लोग कोई बात नहीं सुनेंगे, चाहे आपका हर चीज सही हो, चाहे आपका फादर्स नेम हर चीज सही हो, लेकिन अगर आपका टाइटल अलग है तब भी आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, मतलब आपको बाहर कर देंगे। ठीक है, एक बात और बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इनका नाम है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए गीता कुमारी सिंह हो गया, जैसे मान लीजिए गीता कुमारी सिंह हो गया। ठीक है, या मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी का नाम रवि है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम रवि है, रवि कुमार सिंह, किसी का नाम क्या हो गया, रवि कुमार सिंह हो गया किसी का नाम। ठीक है, तो रवि कुमार सिंह किसी का नाम हो गया, हाई स्कूल में भी यही नाम है, इंटर में भी यही नाम है, ग्रेजुएशन भी यही यही नाम है, लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट में नाम हो गया रवि सिंह, कंप्यूटर सर्टिफिकेट नाम क्या हो गया, रवि सिंह, तब आपको अलाउ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो लोग। ठीक है, तो वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके हाई स्कूल में रवि सिंह नाम था, हाई स्कूल में क्या नाम था, रवि सिंह, लेकिन आपके कंप्यूटर सर्टिफिकेट में रवि कुमार सिंह नाम हो गया, कि क्या नाम हो गया, रवि कुमार सिंह नाम हो गया है, तब भी वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत ही सिली मिस्टेक अलाउ है वहां पे। ठीक है, बहुत ही सिली मिस्टेक, जैसे गीता, गीता की जगह GEE TA। ठीक है, कुछ लोग GITA लिखते हैं, पूजा PUJA लिखते हैं, PWOJA लिखते हैं, बाकी ठीक है इतना चल जाता है, एक आध अल्फाबेट चल जाता है पढ़ने में, अगर वही आ रहा है तो, बाकी एक्सेप्ट नहीं, बाकी अलाउ नहीं है। समझ रहे हैं ना आप कहने का मतलब। एक बात और बता रहा हूँ, आप देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, कुछ स्टूडेंट थे जो सर्टिफिकेट सही कराने के लिए जिन्होंने फॉर्म फिल किया, मतलब वो नीलिट गोरखपुर गए, आपको पता है गोरखपुर यहाँ की जो यूपी है, ठीक है, इस रीजन का गोरखपुर में ऑफिस है, तो गोरखपुर गए, तो उन्होंने सही कराने के लिए जब बात बोले तो उन्होंने कहा आपका सर्टिफिकेट सही नहीं होगा, स्पेलिंग सही नहीं होगी, आपको फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसके में अगर बहुत बड़ी गलती है, अगर छोटी गलती तो कोई दिक्कत नहीं, छोटी गलती आप लोग एफिडेविट से काम चला सकते हैं, लेकिन जिसका टाइटल ही बिल्कुल अलग हो गया है, या जिसके में कुमार कुमारी एक्स्ट्रा लग गया है या नहीं लगा है, तो आपको फिर से CCC करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो वो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, ये बिटर ट्रूथ है। ठीक है, वहां पे आपको रिजेक्ट कर देंगे। आप CCC कर लीजिए, अभी वैकेंसी आपको पता है दिसंबर में आपको पहले ही बताया गया है, तो आप अभी फॉर्म फिल करिए CCC का, आपका एग्जाम होते होते, आपके एग्जाम होते होते आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपका DV होते होते सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा CCC का, और आप पुराना सर्टिफिकेट भी दिखाइएगा, नया सर्टिफिकेट भी दिखाइएगा, और ये बताइएगा कि सर देखिए पुराना सर्टिफिकेट, चूंकि पुराने सर्टिफिकेट में थोड़ा सा स्पेलिंग गलत थी, थोड़ा ज़्यादा स्पेलिंग गलत थी, इसलिए मैंने नया किया, और नया सर्टिफिकेट मेरा देखिए पूरा सही है, तो वो लोग आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, वो लोग तब ये नहीं देखेंगे आपका कि आप एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं हैं, तब वो कंसीडर करेंगे कि हाँ चूंकि थोड़ा नाम की स्पेलिंग वो थी, तो आपका एडवर्टीजमेंट का डेट वेट इतना मायने नहीं रखेगी। ठीक है, वो लोग बाकी पढ़े लिखे होते हैं, जो आपका DV करेंगे वो पढ़े लिखे होंगे। एक बात और आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम ये हुई कि डेट क्या होती है, देखिए 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई से इनकी कट ऑफ डेट होती है इनकी, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन ये लोग मैच करते हैं, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाए, चाहे वो आपकी एज हो जाए, एज लिमिट हो जाए, 1 जुलाई इनकी डेट होती है, डेडलाइन होती है। ठीक है, 1 जुलाई से ये लोग करते हैं काउंट। अगर 2020 की वैकेंसी होगी तो 1 जुलाई 2020 होगी कट ऑफ डेट, अगर 2021 में वैकेंसी आएगी तब 1 जुलाई 2021 होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ऐसे ही रेगुलर वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।